Good morning students, welcome in our online classes, standard 6th. This is our We and Our World, social science period, and myself Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, as you know, we are discussing our chapter number 24, our urban government, and today in this chapter we will discuss municipal corporation. हमने देखा कि जो हमारे इंडिया में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो सब, या यूँ कहें कि जो अर्बन गवर्नमेंट है उसे हमने बहुत सारे शहर के हिसाब से, शहर की जनसंख्या के, आपके गांव, शहर या फिर टाउन, सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल सिटीज़, जो कि शहरों गाँव से बड़े हैं लेकिन शहरों से छोटे हैं, उन्हें नगर पंचायत के द्वारा गवर्न किया जाता है। और इसके बाद सिटी जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख के बीच में है, उन्हें म्यूनसिपल काउंसिल्स के द्वारा। और उसके बाद जो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा शासित किया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, बीच में रह गई, जो म्यूनसिपल काउंसिल है या म्यूनसिपल काउंसिल या नगर परिषद का दूसरा नाम इज़ आर आल्सो कॉल्ड म्यूनसिपल बोर्ड्स। कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में से म्यूनसिपल बोर्ड या फिर म्यूनसिपल कमेटीज बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, म्यूनसिपल जो काउंसिल्स हैं या नगर परिषद है, इन्हें कुछ शहरों के अंदर म्यूनसिपल बोर्ड्स या फिर म्यूनसिपल कमेटीज भी बोला जाता है। यस, टुडेज टॉपिक, द बिग सिटीज़ विद अ लार्ज पॉपुलेशन हैव अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। देखिए, ऐसे बड़े शहर जिनकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है या फिर नगर निगम होती है। सिंस द प्रॉब्लम्स ऑफ सच सिटीज़ आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। अगर हम देखें तो ऐसे शहर जो बड़े शहर होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उलझी हुई होती हैं, ज़्यादा जटिल होती हैं, और साथ में डिफ़िकल्ट होता है इनको सॉल्व करना, इन्हें मुश्किल भी होता है सॉल्व करना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंक्रीज। और इससे क्या था, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, जो यहाँ के शासन का, यहाँ की व्यवस्थाओं का, शहर की व्यवस्था का ध्यान रखती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देयरफॉर द डे टू डे वर्क इज़ लुक्ड आफ्टर। इसलिए जो रोज़ के कार्य हैं वो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम है, जो वो अकेली इन कार्यों को नहीं कर सकती, जैसे ये शहर के कार्य इतने सारे, तो वो क्या करती है, अपनी हेल्प के लिए बहुत सारी कमेटीज़ बना लेती है, और उन कमेटीज़ के द्वारा ही उन अपने अपने एरिया में काम किया जाता है। देखिए, द डे टू डे वर्क इज़ लुक्ड आफ्टर बाय वेरियस कमेटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 और 12 मेंबर्स। देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनता है कि जो कमेटीज़ हैं नगर निगम के अंडर, उनमें कितने मेंबर्स आते हैं। 5 to 12, कम से कम 5 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स होते हैं। हेडेड बाय अ चेयरपर्सन, और उस कमेटी का एक चेयरपर्सन होता है। फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, उन्हीं मेंबर से, जो 5 से 12 मेंबर है, उनमें से एक चेयरपर्सन चुना जाता है। और यानी कि हर एक क्षेत्र में, हर एक स्पेस में कार्य करने के लिए अलग अलग कमेटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द एजुकेशन कमेटी लुक्स आफ्टर द प्राइमरी स्कूल्स, whereas it is the duty of the water supply committee to manage efficient supply of drinking water। देखिए, क्या करते हैं नगर निगम, अपनी कमेटियाँ बनाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी प्राइमरी स्कूल्स को शुरू करने के लिए, प्राइमरी लेवल पर व्यवस्था देखने के लिए पढ़ाई की, उसके लिए एजुकेशन कमेटी बनाती है। और इस तरह से वाटर सप्लाई के लिए, पानी की सुविधाओं के लिए जो है वाटर सप्लाई कमेटी बना दी जाती है। इसमें 5 से 12 मेंबर तक होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु इज़ कॉल्ड द मेयर और महापौर। देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके हेड को, जो चेयरपर्सन जो होता है, उसे मेयर बोला जाता है या फिर महापौर बोला जाता है, दोनों ही बोले जा सकते हैं। द डिप्टी मेयर, मेयर से जो सेकंड पोजीशन का व्यक्ति होता है डिप्टी मेयर, हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, जो कि मेंबर्स के द्वारा, मेयर और महापौर तो जनता के द्वारा, शहर के लोगों के द्वारा चुना जाता है, और डिप्टी मेयर को जो मेंबर्स हैं नगर निगम के, वो ही इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ द मेयर इन हिज अब्सेंस। अगर मान लिए मेयर किसी वजह से उपस्थित नहीं है या छुट्टी पे गया हुआ, अब्सेंट है, तो जो डिप्टी मेयर है उसके कार्यों को करता है। एक व्यक्ति और होता है इसमें,
अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेती है डिसीजन लेती है, उसके डिसीजन को लागू करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इज कॉल्ड द म्यूनसिपल कमिश्नर, जिसे म्यूनसिपल कमिश्नर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्या बोला जाता है, म्यूनसिपल कमिश्नर, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन होता है उसे मेयर बोला जाता है। दोनों में डिफरेंट सेम। क्या डिफरेंस है, देखो सबसे बड़ी बात, मेयर तो जनता के द्वारा, शहर के लोगों के द्वारा अपने में से चुना जाता है, जबकि जब म्यूनसिपल कमिश्नर होता है या फिर हम कहें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो सरकारी व्यक्ति होता है, सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द हाउस, जो भी ये हाउस के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करता है, एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी कामों को सुपरवाइजर करता है, उनका ध्यान रखता है कि काम सही तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए सारे शहर में कार्य किए जाते हैं शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए। फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं इसके, देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ड्रेन्स। देखिए शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था, सैनिटेशन, क्लीननेस, सफाई की व्यवस्था, इसके अंदर साथ में चाहे कूड़ा करकट उठाना हो या नालियों की सफाई, ड्रेन्स की सफाई, ये सारे कार्य म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीज़ और एपेडेमिक्स, जितनी बीमारियां फैल जाती हैं शहर में या कोई महामारी फैल जाती है उसके लिए टीकाकरण करना, वैक्सीनेशन और इंसुलेशन एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि किस तरह से टीकाकरण करना, ये सारा काम जो होता है बीमारियों से निजात दिलाना हमारा स्वास्थ्य विभाग का कार्य भी होता है, ठीक है, लेकिन साथ में म्यूनसिपल कमेटी की ड्यूटी भी बनती है। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, शहर में हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज बनाना, गांव में डिस्पेंसरी होती है, शहर में हॉस्पिटल होता है, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, स्ट्रीट्स, सबवेज, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स, इन सारी चीज़ों का इनको बनाना और उनकी देखभाल करना म्यूनसिपल कमेटी का कार्य होता है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करना, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कार्य है। ओपनिंग ऑफ स्कूल, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स। फायर फाइटिंग सर्विस, फायर फाइटिंग सर्विस के जो अग्नि दमकल सेवा होती है, इनके में कहते हैं कहीं पे आग लगी उसको बुझाने के लिए जो गाड़ी आती है आपके यहाँ टन टन करती हुई, सॉरी आपके यहाँ नहीं, किसी के यहाँ आग लग जाती है वहाँ पर आती है शहर में, तो उसके लिए फायर फाइटिंग सर्विस बोलते हैं उसको, उसका भी काम होना। डिमोलेशन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग्स, शहर में कोई ऐसी बिल्डिंग जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, खतरनाक है लोगों के लिए, तो उनको ख़त्म करना, उन्हें गिराना, ये सारे कार्य इसके हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फनेज, ऑर्फनेज क्या होती हैं, अनाथालय, नाइट शेल्टर, लोगों के रात को रहने के लिए जो बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है उनको रात को रहने के लिए घर बनाना। चिल्ड्रंस होम्स, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, चिल्ड्रन होम बच्चों के लिए पार्क वगैरह बनाना है, घर बनाना। रेस्ट हाउसेज एंड क्रीमेशन ग्राउंड, ग्रेवयार्ड, क्रीमेशन ग्राउंड क्या होते हैं, शमशान घाट बनाना, शमशान घर बनाना जहाँ पे लोगों को डेथ होने के बाद जलाया जाता है, कब्रिस्तान बनाना जहाँ पे लोगों को दबाया जाता है, ये सारे कार्य भी म्यूनसिपल काउंसिल के होते हैं। चीप एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, शहर के अंदर बड़े शहरों में तो बसें चलती हैं लोकल, सस्ती और सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन लोगों को देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, लोगों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, शहर में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए जो पौधे, पेड़ पौधे लगाना। उसके सोर्सेज क्या इनकम के, द फुलफिलमेंट ऑफ दीज फंक्शंस इज़ रियली टफ टास्क, बहुत मुश्किल है इन कार्यों को पूरा करना बिना पैसे के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, द लोकल सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड वाटर टैक्स, ऑक्ट्री, चुंगी, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, रेंट फॉर म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज, लाइसेंस फीस, जितने लाइसेंस बनते हैं उनकी फ़ीस हो गई, या फिर कोई भी वाटर टैक्स हमारे ऊपर लगता है वो हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, ये सारी टैक्सेस से जो इनकम आती है वो म्यूनसिपल की होती है। द एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट गो अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसके अलावा सरकार के द्वारा भी ग्रांट दी जाती है लोगों की वेलफेयर के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल्स को जो ग्रांट लोन मिलते हैं, ग्रांट लेते हैं ये लोग, तो सभी सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए कार्य किए जाते हैं। देखो टोल टैक्स इज कलेक्टेड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जो नई सड़कें बनती हैं
या नए ब्रिज बनते हैं उन पर लोगों को उनके मेंटेनेंस के लिए लोगों से टोल टैक्स लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। आपने आज चैप्टर नंबर जो हमारा 24 है इसका पेज नंबर 201 एंड 202 यहाँ तक आपने अच्छी तरह से रीड करना है। इफ एनी डाउट एनी क्वारी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।